बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल गाइडेंस और मैं एडवोकेट इलियास नोनारी आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का मौजू है तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट लेना क्यों ज़रूरी है। जनाब, सबसे पहले ज़िक्र हो जाए कि तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट है क्या। डाइवर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट, अंदराज तलाक सर्टिफिकेट या कंप्यूटराइज्ड तलाकनामा एक ही कार्रवाई का नाम है। दरअसल तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट मियाँ बीवी में अलहदगी का एक दस्तावेजी सबूत है जिसको तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट कहते हैं। इसको अमूमन सरकारी दफातर में उस वक्त पेश किया जाता है जब मियाँ या बीवी में से उनकी अज़दवाजी हैसियत का सबूत मांगा जाता है। तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट कौन कौन हासिल कर सकता है? तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट मियाँ भी हासिल कर सकता है और बीवी भी हासिल कर सकती है, जो कि दोनों ही की ज़रूरत है। दोनों में से जिसको ज़्यादा जल्दी होगी शादी करने की या जिसको ज़्यादा जल्दी होगी तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल करने की, वो मुतलका यूनियन कौंसिल से रजू करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट लेना क्यों ज़रूरी है। अब सबसे पहले जिक्र करते हैं कि अगर एक खामद अपनी बीवी को तलाक देता है और दूसरी शादी करता है तो नई शादी के अंदराज से कबल उसके लिए तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। बसूरत दीगर उसकी नई शादी का अंदराज यूनियन कौंसिल में नहीं हो सकेगा। नंबर 2 पे है, अगर औरत अपने खामद से खुला की बिना पर अदालत से तनसीख निकाह की डिग्री हासिल करती है और किसी दीगर शख्स से शादी करना चाहती है तो उसके लिए लाजम है कि वो पहले तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल करे ताकि उसका साबका खामद का नाम जो कि कंप्यूटर में बदस्तूर मौजूद है वो ख़त्म हो जाए और नई शादी का नए निकाह का अंदराज मुमकिन हो सके। नंबर 3 है, अगर कोई औरत साबका खामद से अलहदगी लेती है और तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल नहीं करती, नई शादी करती है, नई शादी करने पर अपने नए खामद के नाम से अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहती है तो उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन होगा, क्योंकि कंप्यूटर रिकॉर्ड में उसके साबका खामद का नाम बदस्तूर मौजूद है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर ली जाती। अगर औरत साबका खामद से अलहदगी के बाद तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल नहीं करती, नई शादी कर लेती है, उसमें से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों के बेफॉर्म यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना नामुमकिन हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि वो साबका खामद से अलहदगी का सर्टिफिकेट हासिल ना कर ले, क्योंकि कंप्यूटर रिकॉर्ड में साबका मियाँ बीवी का रिकॉर्ड बदस्तूर मौजूद है, इसलिए नए बच्चों का बेफॉर्म बनना नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जनाब तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका। व्यूवर्स, तलाक 2 तरह की होती है, या तो खामद तलाक देता है या औरत अदालत से तलाक लेती है। खामद की तरफ से तलाक दिए जाने की सूरत में अगर बीवी तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहती है तो जैसे ही उसे तलाक अव्वल मौसूल हो, उसे चाहिए कि वो स्टैम्प पेपर जो कि असल स्टैम्प पेपर होता है उसके हमरा एक दरख्वास्त बराए हसूल तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट मुतलका यूनियन कौंसिल में पेश करे। एडमिनिस्ट्रेटर आर्बिट्रेशन कौंसिल के हुक्म से सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल तलाक दहिंदा को बजरिया नोटिस तलब करेगा। अगर तो दोनों फ्रीकैन की यूनियन कौंसिल में सुलह हो जाती है तो रिश्ता बहाल है। अगर दोनों फ्रीकैन में सुलह नहीं होती या तलाक दहिंदा मसालती अदालत में पेश नहीं होता और दूसरा और तीसरा नोटिस भी 30 यौम के बाद अपनी बीवी को भेज देता है तो ऐसी सूरत में यूनियन कौंसिल अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके दरख्वास्त दहिंदा को तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर देगी। दूसरी सूरत है, अगर औरत ने खुला ली हो
यानी औरत ने खुला की बिना पर अदालत से तनसीख निकाह की डिग्री ली हो, तो ऐसी सूरत में जो भी फरीक यूनियन काउंसिल से तलाक मौसर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, उसके लिए लाजम है कि वो मुतलका अदालत से, यानी वो अदालत जिसने फ़ैसला फरमाया है, उस अदालत से फ़ैसला की तस्दीक शुदा नकल लेकर एक दरख्वास्त के साथ लाफ करे और वो दरख्वास्त मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर आर्बिट्रेशन काउंसिल को पेश कर दी जाए, जिसके हुक्म से सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल दूसरे फरीक को नोटिस करेगा ताकि मसालत की कार्रवाई हो सके। मसालत नाकाम होने की सूरत में 90 यौम के बाद दरख्वास्त दहिंदा को तलाक मौसर सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तलाक मौसर सर्टिफिकेट से मुतल्लक आम गलत फहमी, हमारे माशरे में एक बड़ी गलत फहमी जो कि अमूमी तौर पर पाई जाती है, वो ये कि जब खामद अपनी बीवी को तलाक देता है या बीवी खुला की बिना पर फैमिली अदालत से तनसीख निकाह की डिग्री हासिल करती है, तो ये समझ लिया जाता है कि बस अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी ना रहा है और दोनों फ्रीकैन अपनी नई मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि कंप्यूटर रिकॉर्ड में दोनों बदस्तूर मियाँ बीवी हैं। जब दोनों फ्रीकैन में से कोई भी नई शादी करता है या करती है, तो उनको उस वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब निकाह का अंदराज करवाते हैं या नए शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे के नाम पे शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं या बच्चों के पे फॉर्म बनवाते हैं। तब जाकर ये अया होता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो तलाक मौसर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, जिसको बहुत पहले बनवा लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो का मकसद आवाम में सोशल मीडिया के ज़रिए आगाही पहुंचाना है ताकि ऐसे अफराद जो किसी वजह से अपना अज़दवाजी सफ़र ख़त्म कर देते हैं लेकिन उसके बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट जैसे अहम तरीन कानूनी प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत उनके सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये वीडियो मेरी उन अफराद के नाम, उनकी आगाही के लिए जो ऐसी मालूमात से बेखबर हैं। अगर मेरी इस वीडियो से किसी की रहनुमाई होती है तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में हमारी इस्लाह फरमाएँ और अपनी तजावीज़ से हमारी रहनुमाई फरमाएँ। दुआ है हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।